पश्चिमी यूपी के दौरे के अगले पड़ाव में बुलंदशहर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ हापुड़ पहुंचे। यहां मंच पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री जिले में कुल 1 घंटा 20 मिनट रहे। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर आनंद विहार लोहिया पार्क के सामने स्थित मैदान में उतरा। इसके बाद सीएम कार द्वारा सड़क के रास्ते से होते हुए आनंद विहार स्थित मैदान में पहुंचे। यहां उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज शारदीय नवरात्रि का तृतीय दिन है। इस अवसर में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। भारत की व्यवस्था सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निर्माया की रही है। इसे पीएम नरेंद्र मोदी ने सबके साथ सबके विकास से जोड़ा है। यह इसी से आधारित है। आप याद करिए, कौन सा ऐसा कालखंड था जब आज के हमारे अनुसूचित जाति में कहे जाने वाले बंधुओं ने, महापुरुषों ने समाज का मार्गदर्शन न किया हो। जब भगवान प्रभु श्री राम का साक्षात्कार कराना था, तब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे ग्रंथ हम सबको दिया। सीएम योगी ने कहा, याद करिए, जब दुनिया में एक अंधकार था, तब इस बात का उद्घोष करने वाले कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब से जुड़ा हुआ है। मानवीय पुरुषार्थ से जुड़ा ग्रंथ वेद व्यास ने इसी धरा से ऐसा उद्घोष किया था। याद करिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा का उद्घोष करने वाले संत रविदास को भी, जिन्हें इसी समाज ने आगे बढ़ाकर भक्ति का ऐसा संदेश दिया जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। उन्होंने आगे कहा, देश की आजादी के बाद एक संविधान के निर्माण की जरूरत थी। वैसा संविधान बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने दिया। इस संविधान ने करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर रखे हुए है। बाबा साहब को सही मायने में किसी ने सम्मान दिया है तो वह देश के यशस्वी पीएम मोदी ने दिया है। उनकी जन्मभूमि से लेकर उनके रहने वाले स्थल तक स्मारक बनवा दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जहां पर अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को रोजगार से लेकर अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, यह अंतिम पड़ाव में है। बाबा साहब की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हम कर रहे हैं। उनके विचारों को जमीन पर उतारने का काम पीएम मोदी के कार्यकाल में आजादी के बाद पहली बार हुआ है। पहले योजनाएं जाति, धर्म और मजहब के नाम पर बनती थीं, आज ऐसा नहीं है। हम सबका साथ सबके विकास से आगे बढ़ रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। सपा ने कॉलेज का नाम बदलकर पाप किया। मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब का नाम लेते हुए कुछ लोगों ने सिर्फ छलावा किया। 2016 में सपा ने अनुसूचित जाति के सभी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का पाप इसी समाजवादी पार्टी ने किया था। क्या यह सच नहीं? लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम भी इसी पार्टी ने किया था। आज पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना शुरू की। आज 66 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके जहां मकान है, उनका स्वामित्व दे दिया गया। आज इसी बात की घोषणा करने आया हूं। सीएम योगी ने घोषणा करते हुए कहा, आज फिर कह रहा हूं कि हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर वह जमीन आर्थिक श्रेणी से जुड़ी नहीं है तो उस जमीन पर उसका हक होगा। उस जमीन का पट्टा उपलब्ध कराने का काम डबल इंजन की सरकार करेगी। अगर आर्थिक श्रेणी की जमीन है तो उसके एवज में दूसरी जमीन मिलेगी। पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार ने बाबा साहब की जयंती से लेकर संत रविदास जी की जयंती के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। कांवड़ यात्रा से लेकर सभी धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आ रही है। हम आश्वस्त कराते हैं कि डबल इंजन की सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी। पश्चिमी सम्मेलन में हम इसी उद्देश्य के साथ आए हैं कि हम समाज के अंतिम पायदान तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित हों। इस दौरान वे सरकार की करीब 136 करोड़ की लागत वाली 1009 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही योजनाओं का लाभार्थियों को सम्मानित किया। इसके बाद सीएम का हेलीकॉप्टर गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गया। उनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। सीएम योगी ने इन परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। हिमामपुर में राजकीय इंटर कॉलेज, गांव सलारपुर में 10 करोड़ की लागत से बना राजकीय महाविद्यालय, आलमनगर में पर्यटन विभाग की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 7 ग्राम